हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द फाउंडेशन पर। और आज हम भारतीय संवैधानिक विकास में अगला अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1858 की चर्चा करेंगे, जिसे ताज का शासन भी कहा जाता है। इससे पहले 1857 की क्रांति हो चुकी थी, उसी के परिप्रेक्ष्य में यह भारत शासन अधिनियम लाया गया था। तो इसका पहला पॉइंट है कि इस भारत शासन अधिनियम के तहत ब्रिटिश क्राउन ने भारत का शासन कंपनी के हाथों से छीन लिया था। अब जो शासन चल रहा है, जो चलेगा शासन, वो डायरेक्ट ब्रिटिश के महाराजा के अधीन आ गया था। नेक्स्ट है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर उनके अधिकार ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को सौंप दिए गए, जिसे भारत राज्य सचिव का पद प्रदान कर दिया गया। मतलब जो अभी तक एक शासन व्यवस्था बनाई गई थी, जिसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, उसे समाप्त कर दिया गया। महारानी के द्वारा उसे समाप्त कर दिया गया। अब इन दोनों की जगह पर एक नए सदस्य को नियुक्त किया गया, जिसे भारत राज्य का सचिव कहा गया, और ये ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य था। नेक्स्ट है, इस सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय भारत परिषद का 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। नेक्स्ट है, भारत का राज्य सचिव अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। जब मंत्रिमंडल का सदस्य है तो उत्तरदायी किसके प्रति होगा? संसद के प्रति। और कहाँ की संसद? ब्रिटिश की संसद। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट का पद समाप्त कर दिया गया। मतलब जो अभी तक लास्ट मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था, उन्हें रंगून भेज दिया गया था। नेक्स्ट है, भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय की उपाधि दी गई और लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय बना था, जो क्राउन का सीधा प्रतिनिधि बन गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ नहीं थी, अब डायरेक्ट वायसराय था जो कुछ था। ठीक है, ये कौन था? लॉर्ड कैनिंग। इससे पहले हमने देखा था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके तहत बंगाल का गवर्नर जनरल बना था। ठीक है, इसके बाद हमने देखा चार्टर अधिनियम 1833, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया। अब हमने देखा है भारत शासन अधिनियम 1858, जो भारत का गवर्नर जनरल है वो भारत का वायसराय बन गया है। नेक्स्ट है, यह वायसराय प्रतिवर्ष भारत की नैतिक एवं आर्थिक प्रगति की रिपोर्ट ब्रिटिश संसद के समक्ष प्रस्तुत करता था। नेक्स्ट है, भारत सचिव की परिषद एक निगमित निकाय थी। मतलब क्या थी? निगम थी, जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था। चाहे वह भारत में मुकदमा कर सकती थी और इंग्लैंड में ही मुकदमा कर सकती थी, तथा इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। अभी तक जितनी भी परिषदें थीं उन पर कोई मुकदमा नहीं होता था, जबकि अब ऐसा होने लगा है। नेक्स्ट है, जो लॉर्ड कैनिंग थे उन्होंने क्या क्या किया था? तो सबसे पहला नागरिक विधि संहिता 1858 में बनाई थी। उसके बाद भारतीय दंड संहिता 1860 में बनाई थी, और इसी ने ही पुलिस विभाग का गठन किया था। कब किया था? 1861 में। तो आई होप कि आपको ये हमारा सेगमेंट अच्छा लगा होगा, और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको हमारे इस सेगमेंट का, इस संवैधानिक विकास में कौन सी प्रक्रिया को आप ज़्यादा अच्छा लगा है। और साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।